बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलअदम टीटीपी का बदनामे जमाना सरखना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलअदम टीटीपी का बदनामे जमाना सरखना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड और कलअदम टीटीपी का बदनामे जमाना सरखना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। पाकिस्तान की डूबती मईशत को IMF का सहारा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त मंजूर करने की मंजूरी देगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिल गए। IMF ने भी पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंस मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान की डूबती मईशत को IMF का सहारा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइंद है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ टेक्निकल इंगेजमेंट जारी रहेगी, पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखे। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ें। उधर गुजरात में ताजिर के कत्ल का ड्रॉप सीन, बेटा कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक ताजिर नईम अख्तर को 6 रोज कबल फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बेटे को मशकूक हरकत पर गिरफ्तार किया तो एतराफ़े जुर्म कर दिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। गुजरात में ताजिर के कत्ल का ड्रॉप सीन, बेटा कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक ताजिर नईम अख्तर को 6 रोज पहले फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बेटे को मशकूक हरकत पर गिरफ्तार किया तो एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। अपडेट करें, गुजरात में ताजिर के कत्ल का ड्रॉप सीन, बेटा कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक ताजिर नईम अख्तर को 6 रोज पहले फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल सत्तार, इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये अफसोसनाक वाकया जो है आज से 6 रोज कबल थाना सदर गुजरात के जो इलाका है रामबड़िया वाला वहाँ पेश आया, जहाँ बिजनेसमैन नईम अख्तर को किसी और ने ही, किसी दुश्मनी की बिना पर नहीं बल्कि उसके सगे बेटे सुहेब नईम ने जो है उसे जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और ड्रामाई अंदाज में जो मुलजिम जो है जिसकी उम्र 24 साल के करीब है, ड्रामाई अंदाज में जनाजे में भी उसने शिरकत की, वहाँ भी चीखता चलाता और रोता रहा। लेकिन पुलिस ने जो है अपने जो रवायती तजर्बे की बुनियाद पर जो है उसे 24 घंटे के अंदर जो है थाना सदर गुजरात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की तो मुलजिम ने इतराफ जुर्म करते हुए इंकशाफ किया कि उसका वालिद जो है उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था, उसे डांटता डपटता था और नकम्मे और नकट्टू कहने के ताने देता था, जिस पर उसने दिल बर्दाश्ता होकर जो है एक मकामी इलाके से जो है असला खरीदा और उसके बाद जो है वालिद से पेट्रोल के 2000 रुपए मांगने पर उसे डेयरी फार्म के करीब बुलाकर जो है सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। जी, मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह पर पानी की आमद और अखराज 57,380 क्यूसेक तक पहुंच गया। कीकर पोस्ट के मुकाम पर पानी की सतह 18.5 फीट तक जा पहुंची। कसूर के 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों में सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलों में पानी चला गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कसूर पहुंच गए। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन लाहौर में दरिया रावी की सूरत हाल क्या है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ महमूद से। जी आसिफ, बताइएगा लाहौर के दरिया की क्या सूरत हाल है? जिस वक्त हम लोग दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर जो है वो मौजूद हैं। भारत ने चंद रोज़ पहले 1,85,000 क्यूसेक पानी जो है वो दरिया रावी में छोड़ा था, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से दरिया रावी में पानी जो है वो उसकी सतह कम हो रही थी। इस वक्त जो है वो PTM के मुताबिक दरिया में पानी का बहाव जो है वो रावी में पानी का दरिया जो है वो मामूल पर। इसी तरह दरिया चनाब की बात की जाए तो वहाँ भी पानी का बहाव जो है वो मामूल पर है। रावी में इस वक्त अगर हम मशरक़ी जानिब बात करें, इसकी जो अप स्ट्रीम है वहाँ पर जैसर के मुकाम पर जो वो पानी का बहाव वो 23,700 क्यूसेक है, जबकि शादरा के मुकाम पर जहाँ पर हम लोग मौजूद है यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो
22,322 क्यूसिक जो है वो है। अलबत्ता इससे आगे अगर हम जाएं डाउन स्ट्रीम की तरफ तो बल्दोकी के मुकाम पर जो है वो पानी का बहाव जो है वो 25,000 क्यूसिक से जो है वो ज़्यादा है। अलबत्ता हिंदुस्तान ने कल जो अपने फिरोजपुर ज़िला से हरीके के मुकाम पर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा था तो उससे जो है वो इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का जो है वो सैलाब बताया जा रहा है। भारत ने 1,10,000 क्यूसिक पानी जो है वो हरीके के मुकाम पर जो है वो दरियाए सतलुज में छोड़ा था। लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से रावी में मज़ीद पानी छोड़ा जाता है, लेकिन जिस तरह अभी ये पेशन गोई भी की गई कि 12 से 17 जुलाई तक मज़ीद जो है वो मानसून बारिशें हो सकती, तो उससे रावी के अंदर जो है वो उसकी बेड के अंदर ये जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और इसके जो शुमाली किनारे के साथ साथ जो लोगों ने तजावज़ात करके घर बनाए हुए हैं उनके लिए ख़तरात जो है वो हो सकते हैं। अभी पानी वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अगर मज़ीद पानी छोड़ दिया जाता है तो फिर इनके लिए ख़तरात हो सकते हैं। जी आसिफ महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भारत की जानिब से दरिया रावी में पानी छोड़ने के बाद सैलाब का खतरा है। उकाड़ा में दरिया रावी पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे साजिद रशीद। साजिद, कहिएगा कि यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया रावी और सतलुज दोनों में बतदरीज पानी में इजाफा हो रहा है, लेकिन दोनों दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। अगर दरिया रावी की बात करें तो माड़ी पतन के मुकाम पर इस वक्त 7,460 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, लेकिन माड़ी पतन के मुकाम पर ही 85,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर सकता है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया की हदायत पर रेस्क्यू 1.22 ने रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं और मुतासरीन के इनखला के लिए ठट्ठा भट्टियाँ के मुकाम पर कश्तियाँ भी पहुँचा दी गई हैं। दूसरी तरफ अगर सतलुज की बात करें तो हेड सुलेमान की के मुकाम पर इस वक्त पानी की आमद 23,846 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 11,856 क्यूसेक है। और सतलुज के हवाले से ही हेड सुलेमान की, जसरका और अटारी के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि इस वक्त दोनों जो दरिया हैं उनका पानी मामूल के मुताबिक बह रहा है और तमाम तर सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और दीगर ऑपरेशनल अदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जी